जहर के बारे में एक बात कहते हैं कि वो एकदम से नहीं मारता, धीरे धीरे चढ़ता है। टॉक्सिक देखकर निकलने के बाद दर्शकों को भी यही लग रहा है। मतलब जिस किसी ने इसका नाम टॉक्सिक रखा है, बहुत ईमानदारी से रखा है, क्योंकि एक्चुअली ये टॉक्सिक है। फिल्म का इंतजार इतना लंबा था कि लोग पागल थे, लेकिन जो देख कर निकले वो भी पागल हो गए। वो कह रहे भैया क्या दिखाए हो और क्यों दिखाए हो। हालांकि फिल्म की शुरुआत बड़ी शानदार होती है, लार्जर देन लाइफ, क्योंकि पहले ही सीन में समझ में आता है कि, हालांकि ट्रेलर देख के समझ में आ गया था यार कोई सीधी सादी फिल्म नहीं है। ये आदमी खून से खेलने वाला है, प्यार को हथियार बनाने वाला, इतनी सारी हीरोइन से मजा आएगा। और इसीलिए हर आदमी यश को देखने गया था, उनके साथ एक्स्ट्रा जो हीरोइन थी उनको देखने गया था। और ये देखने गया था कि वो जो केजीएफ का फीवर पूरे देश को चढ़ा था, क्या वैसा ही फीवर टॉक्सिक से आएगा। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद आपको लगता है कि यश तो है, पिक्चर नहीं है। और इसी वजह से शायद इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को बुखार की दवा, सर दर्द की दवा खानी पड़ रही है। इसीलिए शायद क्रिटिक्स इससे 1 से 1.5 स्टार तक दे रहे हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि पहले ही दिन जनता ने 100 करोड़ का रास्ता खोल दिया। तो पिक्चर को भले 1.5 स्टार मिले, पैसा 100 करोड़ कमाई है। और यही टॉक्सिटी कहानी है। मतलब जो अंदर जा रहे हैं वो लंबी लंबी कतार में जा रहे हैं, और जो बाहर निकल रहे हैं वो मुंह लटका के निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब पता नहीं क्या है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। हालांकि ये फिल्म आपको ना पूरी तरह पसंद आती है ना पूरी तरह नफरत होती है। आपके मन में सवाल ये आता है कि यार इतना बड़ा मौका था, इतने बड़े कैनवस पर, क्या यही कहानी होनी चाहिए थी। मतलब आज हम आपको पिक्चर कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन बिना स्पॉइलर के थोड़ा सा समझा देते हैं। यश का डबल रोल है, 5 हीरोइन है, और उसके बाद भी 3.25 घंटे में लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। अब आप कहेंगे भाई साहब थिएटर फिर क्यों भरा है जब रिव्यू गिर गए हैं। अरे भाई लोग पागल होते हैं अपने स्टार के लिए। कुछ बड़े एक्टर्स की फिल्में लोग पहले दिन देखने आते हैं, और वही यहां भी रहा है। लेकिन वहां पर टॉक्सिक का जहर आपको परेशान करता है। इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो अगर थोड़ी सी कहानी बताऊं, 1940 के आसपास का गोवा है, और यह पुर्तगाल के आखिरी दिनों वाला गोवा है, जहां ड्रग्स से कारोबार पर गैंग से कब्जा है, सर्कस है, खून की नदी है, गंदे चमकदार संसार का राजा है राया। और राया सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, वो आदमी है जो सब कुछ अपना मानता है। शहर अपना, औरत अपनी, वफादारी अपनी, और साथ में बहन गंगा, नयनतारा, जो सिर्फ बहन नहीं है उसका कवच है। घर वाले पीछे पड़े हैं, शादी कर लो। और भाई साहब का दिल अटक जाता है सर्कस में करतब दिखाने वाली नादिया पर, कियारा आडवाणी पर, जिनको लेकर ऑलरेडी बहुत सारा कांड सोशल मीडिया पर हो चुका है। फिर परिवार में धोखा होता है, पुराने हिसाब खुलते हैं, और परत खुलती है बाप बेटे की। यश बेटा बन के भी आते हैं। अब बाप जितना ठंडा, बेटा उतना जंगली, और यहीं से गैंग वॉर शुरू होता है। अब आइडिया सुनने में कड़क लगता है कि भाई साहब क्या बढ़िया कहानी बनाई जा सकती है, लेकिन मसला यही है कि उसको उस तरह बनाया नहीं गया। इसमें है तो सब कुछ, खून है, रोमांस है, सेक्स है, सब दिया गया है, लेकिन सब सही सलीके से नहीं दिया गया, और यही इसमें गड़बड़ होता है। फिल्म इस कहानी में इतने किरदार भर देती है, इतनी तेज भागती है कि थोड़ी देर बाद आपको समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, कौन किसका आदमी है। किरदार आते हैं, गोली चलाते हैं, कोई मर जाता है, कोई बिना मरे आगे बढ़ जाता है, कहानी बढ़ती रहती है। और दर्शक सोचता है सर पकड़ के कि भाई साहब इतना टॉक्सिटी क्यों, हो क्या रहा है। मतलब यही इस फिल्म का सबसे कमजोर प्लॉट है कि आपको समझ में ही नहीं आता पिक्चर देख के कि क्या देख रहे हैं, और फिर सवाल आता है क्यों देख रहे हैं। हालांकि यश जब आते हैं तो स्क्रीन चमकती है, यह सच है। यश की मेहनत दिखती है। एक ही चेहरे पर 2 जिंदगी उतारना आसान नहीं था। राया की खामोशी डराती है, बॉडी लैंग्वेज, आंखें, सिगरेट, सब शानदार है। बाप बेटा जब आमने सामने आते हैं तब भी जबरदस्त आता है। मतलब ये इस फिल्म का सबसे ईमानदार और सबसे डरावना हिस्सा है। आधे टिकट का पैसा यही वसूल होता है। जो लोग टॉक्सिक में केजीएफ वाले रॉकी भाई को ढूंढने जाएंगे, उन्हें थोड़ा बहुत यश मिलेगा। कियारा की बात करें तो उनके चेहरे पर गम है, जुनून है, बेचैनी है, और जिन्होंने बनाया है उन्होंने टॉक्सिक प्यार की कहानी बनाई, साफ सुथरा रोमांस नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, डुबाते हैं। नयनतारा की अगर बात की जाए, वो पर्दे पर आती तो लगता है कुछ बड़ा होगा, पर दिक्कत ये कुछ होता ही नहीं है। एक्ट्रेस अच्छी हैं, बट इनको बहुत कुछ दिया नहीं गया है, और यही शिकायत पूरी फीमेल कास्ट की है। चाहे तारा हो, हुमा हो, रुक्मणी हो, इन सब का इंपैक्ट बड़ा हो सकता था। इन सब का रिश्ता राया से अलग है। कोई होने वाली बीवी, कोई दुश्मन खेमे की, कोई पुराना सहारा, और सबका काम एक है, राया के इर्द गिर्द, यानी यश के इर्द गिर्द घूमना। उनकी अपनी कहानी नहीं है। 5 बड़ी एक्ट्रेस को लेकर भी कहानी एक आदमी की रही, और यहीं से आधी पिक्चर मर गई।
वही कहानी ओल्ड स्कूल वाली, गैंगस्टर की नजर से दुनिया देख रही है। और यही सबसे बड़ी इसकी विडंबना है। डायरेक्टर ने कहा था कि गैंगस्टर की दुनिया को औरत की नजर से देखेंगे, टॉक्सिक मर्दानगी की कीमत दिखाना। अब शुरू में ये आइडिया बड़ा फ्रेश लग रहा था, साहसी लग रहा था कि महिला डायरेक्टर है, पर पूरी कहानी देखोगे तो वही पुरानी मर्दानगी वाली है। जो मोहतरमा ने पिक्चर बनाई है, सेट बड़ा रखा है, दुनिया बड़ी रखी है, लेकिन बड़े विजन में कहानी गायब हो गई है और एडिटिंग बीच रास्ते में छोड़ गई है। हाँ, सिनेमेटोग्राफी जो है उसको आप पूरा नंबर दे सकते हैं। पुराने गोवा के गलियारे, रात के क्लब, सर्कस के तंबू, ये सब दिखे हैं। फिल्म की सबसे चमकदार घड़ी, कैमरा घूमता है, खून आता है, ये सब ठीक है, और यही थोड़ी बहुत ताली बजती है। कुल मिलाकर कहो तो आंखों को देखते वक्त तो मजा आता है, लेकिन बुद्धि जो है वो काम नहीं आती है, और इसीलिए फिल्म थक जा देती है, थकाती है फिल्म आपको। स्लो मोशन इतना है कि लगता है कई बार रिमोट किसी और के हाथ में है। डायलॉग ऐसे हैं कि थिएटर में सीटी बजा दोगे लेकिन घर लौटते हो याद नहीं रहेगा। खून इतना कि पहले हाथ में झटका लगता है, दूसरे हाथ में जवाई आने लगती है। और एडिटिंग तो बहुत खतरनाक गंदी की गई है। एक्शन में इतने कट हैं कि जहां पर आपको रोमांच आना चाहिए वहां उलझन होने लगती है, सीन अचानक से कट जाते हैं। कहानी कभी दौड़ती है, कभी एक जगह चक्कर काटती है, जैसे डायरेक्टर और एडिटर तय नहीं कर पाए कि कहां रुकना है। म्यूजिक को लेकर भी दोनों कहानी है। बैकग्राउंड स्कोर केजीएफ वाला है, भारी, डरावना, और कोशिश की गई है कि इतना हैवी बना दो कि सीन का कई बार असर दब कम हो जाए। विशाल मिश्रा का गाना तबाही बढ़िया है, ये मजा आता आपको, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बाद कितने गाने आपको याद रहेंगे, ये सोचने वाला सवाल है। अगर पिक्चर खत्म करके आपको 5 गाना याद ना रह जाए तो फिर सवाल पैदा होता है। कुल मिलाकर कहें, यश केजीएफ से निकल आए लेकिन पिक्चर केजीएफ में अटकी रही, और इसीलिए शायद इस फिल्म को 1.5, 2, 2.5 रिव्यू से ऊपर मिल नहीं रहे। जो दे भी रहा है वो यश की एंट्री को लेकर दे रहा है, इतने सारे स्टार कास्ट को लेकर दे रहा है। अब सवाल है, पिक्चर इतना पैसा क्यों कमाई? भाई, हीरो को देखने के लिए गए थे, आधे टिकट तो पहले ही बिक गए थे, 58 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी। पहला वीकेंड स्टार का होता है, वीकडे फिल्म का। केजीएफ का पहाड़ जो था वो वर्ड ऑफ माउथ पर चढ़ा था, लोग पसंद कर रहे थे। मैंने अब तक जितने लोगों को निकलते हुए देखा, उनमें से मैक्सिमम लोग यही कह रहे थे, यश ने अच्छा काम किया, मेहनत दिखती है, पैसा भी पर्दे पर दिखता है। कुल मिलाकर टॉक्सिक मर्दानगी, गिल्ड, ताकत सब है, लेकिन कहानी नहीं है। सब कुछ ऊपर ऊपर तैरे हैं, और इसी वजह से आप इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाते। ये फिल्म ना पूरी तरह हिट है ना फ्लॉप है। वन टाइम वॉच आप चाहें तो मजा लेकर देख सकते हैं, इसीलिए पिक्चर को हम 2.5 अंक दे रहे हैं। 2.5 भी क्यों, यश की डबल परफॉर्मेंस अच्छी है, 5 अभिनेत्रियां हैं, एक्ट्रेस, उनको देखकर आप 2.5 अंक दे सकते हैं। बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ। अब सवाल है कि देखने जाएं ना जाएं, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है। आप टॉक्सिक देखने तब जाइए अगर आप यश के दीवाने हैं। बड़े पर्दे पर स्वैग, खून, स्टाइल चाहिए, जाइए।